जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग को आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात करना है। इसको हम एक एक सवाल हल करेंगे दोस्तों। प्रश्न में दिया है कि 12, 15 और 21 को क्या करना है, हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात करना है दोस्तों। अब हमको ज्ञात करने के लिए LCM और HCF क्या है यहाँ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखें 12 को LCM तोड़ेंगे क्या होगा, 2, फिर गुणे में 2, 2 दूना 4, 3 12, ये हुआ। अब फिर यहाँ पर 15 का LCM निकालेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 गुणे 5, ये हो गया। अब 21 को इसी प्रकार से LCM करते हैं दोस्तों, क्या निकलेंगे, 3 × 7, ये हो गया। अब इसको देखते हैं ये क्या मिल रहा है, हमारा HCF मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोस्तों बराबर HCF बराबर 3 है, और LCM बराबर हमारा कितना निकल कर आया है, 3 गुणे में 2, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 5, फिर गुणे में 7, बराबर 420। ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर निकल कर आया है। ये हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर सेकंड को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न नंबर सेकंड 17, फिर 23 और 29 को हल करना है दोस्तों हमको। सबसे पहले हम यहाँ 17 का निकालेंगे। 17 का LCM बराबर क्या होगा, ये गुणे क्या होगा 17। फिर यहाँ पर 23 का LCM क्या होगा, 23 का बराबर लिखेंगे 1 गुणे 23। अब फिर यहाँ पर 29 का LCM निकालेंगे दोस्तों, 1 गुणे 29, और सब में हमारा ये मिल रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा HCF बराबर हमारा 1 आया निकल के। उसके बाद LCM जो होगा, LCM हमारा क्या है, 17 गुणे 23, फिर गुणे में 29, फिर गुणे में 1, बराबर टोटल हमारा आंसर निकल कर के 11,339। ये हमारा दोस्तों आंसर निकल कर आया है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को भी हल करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं, 3। उसके बाद क्या है, 8 है, 9 है, और 8, 9, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 25 है, 25। इसको हल करते हैं। फिर 8 होगा यहाँ, फिर यहाँ 9 होगा, फिर यहाँ क्या होगा, 25 होगा। इसका LCM निकालते हैं दोस्तों हम। 2 गुणे में 2, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में 1, फिर यहाँ 3 9, 3 त्रिका 9 गुणे 1, फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, 5 गुणे 5, फिर गुणे में 1, सबका ये मिल रहा है दोस्तों, एक सब में मिल रहा है। तो HCF हमारा 1, और LCM हमारा क्या होगा दोस्तों, 2 गुणे 2, फिर गुणे में 2, फिर गुणे में क्या है हमारे यहाँ पर 3, फिर 3, फिर गुणे में 5, फिर 5, इतना हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा आंसर, सब गुणा करने पर 1800 आंसर आ रहा है दोस्तों। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा HCF है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है, उसके बाद क्या हल करना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 को हल करने वाले हम यहाँ पर क्या दिया है, HCF बराबर क्या है हमारा, HCF बराबर 9 है। उसके बाद फिर LCM बराबर हमारा क्या है, हमको उसको निकालना है। सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं क्या, संख्या बराबर 306, संख्या बराबर 306। उसके बाद फिर 2 नंबर संख्या क्या है हमारा, 2 नंबर संख्या बराबर क्या है, 657 है। फिर इसको LCM और HCF में ज्ञात करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखते हैं, 306
306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे LCM होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको काटते हैं, क्या कटेगा, 9 कन्ने 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 3 कितना हो गया, 27 और 3 34 हो गया। या फिर यहाँ पर हमारा कितना है, 3 4 कट गया, फिर 1 कटा, फिर यहाँ क्या बचा हमारा 3 फिर 8, उसके बाद फिर 2 ये हमारा क्या है, LCM के बराबर है दोस्तों। ये हमारा क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आया।